अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मान, जो मैं पाक व्यूअर्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीकली मैंने सोचा कि हमेशा बुरी न्यूज़ से शुरू करते हैं, आज अच्छी न्यूज़ से शुरू करते हैं। तो सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि मुल्तान ऑटो शो जो आने ला रहा है जी, इस संडे को है 26 फरवरी को मुल्तान डीएचए के अंदर पाक व्हील्स का जो ऑटो शो है वो 12 बजे से लेके शाम 6 बजे तक होगा। येस, काफ़ी अरसे से ये मतलब हालांकि जब से कोविड आया था उससे पहले मुल्तान ऑटो शो हुआ था और ये 2-3 साल के गैप के बाद हो रहा है। तो जितने लोग पाक व्हील्स के मेंबर हैं, जो लोग कार एंथुसियास्ट हैं, मुल्तान के अंदर हैं या बहावलपुर के अंदर हैं, तो आप लोगों के लिए मौका है कि आप अपनी राइड जो है वहाँ पे शोकेस कर सकते हैं। नीचे मैं लिंक भी लगा दूंगा। सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ियाँ ही वेन्यू के अंदर खड़ी हो सकती हैं डिस्प्ले के ऊपर। तो पहले आइए की बुनियाद के ऊपर अपनी गाड़ी को पहले से रजिस्टर करा लें। आप जब अप्लाई करेंगे आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आएगी, वो ईमेल दिखा के ही आप एंटर हो सकते हैं वेन्यू के अंदर गाड़ी को डिस्प्ले के लिए। बाकी स्पेक्टेटर्स जो हैं वो आ सकते हैं, आके देख सकते हैं। 12 से लेके शाम 6 बजे तक 26 फरवरी को डीएचए मुल्तान में पाक व्हील्स ऑटो शो होने जा रहा है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस्लामाबाद का ऑटो शो भी लास्ट ईयर पोस्टपोन हो गया था। मुल्क में पॉलिटिकल अनरेस्ट था जिसकी वजह से दफ़ा 144 लगी हुई थी और काफ़ी लोगों ने हमसे एतराज़ भी किया कि जी आप इसको कैंसिल कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। हमने तभी बताया था कि कैंसिल नहीं हो रहा, पोस्टपोन हो रहा है। तो इस्लामाबाद का जो पाक व्हील्स ऑटो शो है वो 2023 ऑटो शो जो है वो 5 मार्च को 2F2F ट्रैक के ऊपर होगा। इस टाइम पे सिर्फ चेंज ये किया गया है कि इसको टिकटेड इवेंट रखा गया, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये फैमिलीज़ के लिए इवेंट हो और बहुत ज़्यादा रश जो है वो जो है आपके लिए भी, आने वालों के लिए भी, देखने वालों के लिए भी मुसीबत का बायस बनता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको बेहतर करें इवेंट को। इस इवेंट के अंदर कॉन्सर्ट भी होगा, म्यूज़िकल परफॉर्मेंस भी होगी और मौसम को देखते हुए दोपहर 2 से लेकर रात 8 बजे तक का टाइम रखा गया है। अगेन, अगर आप अपनी गाड़ी रजिस्टर कराना चाहते हैं तो नीचे मैं लिंक लगा दूंगा, उस पर आप क्लिक करके गाड़ी को रजिस्टर करा सकते हैं। सिर्फ वही गाड़ी जो है वेन्यू के अंदर दाखिल होगी डिस्प्ले के लिए जो कि पहले से इवेंट के लिए रजिस्टर्ड होगी। यूज़र जो आके देखना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, इस्लामाबाद और पिंडी के लोग, आप लोग bookme.pk के ऊपर जाके टिकट्स जो है पहले ले सकते हैं ताकि आपको वहाँ पे फाइनल मौके के ऊपर लाइंस में ना लगना पड़े। अगर आप जुमा 3 मार्च से पहले पहले ये टिकट खरीद लेते हैं ऑनलाइन तो आपको 30% ऑफ मिलेगा। मौके पे आके वेन्यू के ऊपर भी आप bookme.pk के स्टॉल से जो है टिकट खरीद सकते हैं। मौके के ऊपर टिकट 500 रुपये की है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन खरीद लेंगे तो आपको 30% ऑफ मिल जाएगा। मैं क्लियरली बताता चलूँ कि बाद में परेशानी के सामने से बचने के लिए bookme.pk पे जाके पहले ही पाक व्हील्स इस्लामाबाद ऑटो शो की टिकट जो है वो आप खरीद लें ताकि आपको वहाँ पे मुसीबत का कोई सामना ना हो। और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि इवेंट को पहले से बेहतर बनाएं। आप लोगों से दोनों शोज़ पे मुल्तान में आपको 26 तारीख को और बशर्ते ज़िंदगी 5 तारीख को आपसे इस्लामाबाद में मुलाकात होगी। तो ये हैं 2 ऑटो शोज़ जो कि अभी हैं। आगे आने वाले ऑटो शोज़ जो हैं मेरा ख्याल है वो फिर अभी समर्स के बाद ही होंगे, लेकिन फिर भी हम आपसे उसका स्केड्यूल शेयर करते रहेंगे। अब एज़ यूजुअल जो बुरी न्यूज़ हैं उनकी तरफ आ जाते हैं। सबसे पहली न्यूज़ जो है वो डीजल की प्राइस को लेके है। एक्सपेक्टेड ये है कि डीजल की प्राइस 10 रुपये ऊपर जाएगी। IMF के साथ जो हम लोगों ने डील की थी उसके अंदर हम लोगों ने एग्री किया है पाकिस्तान ने कि जो पेट्रोलियम लेवी है वो 50 रुपये पर लीटर होगी। तो डीजल के ऊपर जो भी लेवी है वो 40 रुपये के ऊपर है। सो मेरा ख्याल ये है कि क्योंकि IMF से आपको अगली जो किस्त पैसों की लेनी है और उस टाइम पे आपको उनकी शर्तें माननी पड़ेंगी, तो 50 रुपये के ऊपर जब डीजल की लेवी जाएगी तो सीधा सीधा 10 रुपये इंक्रीज़ तो आपकी डीजल की प्राइस में आना है। अगर इसके अलावा डॉलर इम्पैक्ट आ रहा हुआ या कोई और चीज़ हुई उससे पहले तो हम आपसे ज़रूर बताएंगे। इसके बाद अगली वीकली तक तो ये प्राइस वैसे भी बढ़ चुकी होगी। प्राइसेस बढ़ने का जो सिलसिला है वो एक तो ऑटो मैन्युफैक्चर की तरफ से चल रहा था, उन्होंने अपने हिस्से की जो है लोगों से लान तान भी ले ली, गालियाँ भी खा ली, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो भी अपना रोल पूरा अदा कर रही है। और पिछले दिनों जो एक मिनी बजट आया उसके अंदर उन्होंने GST जो है ना, जनरल सेल टैक्स, वो 17 से 18% कर दिया है। एक जिसे कहते हैं ना ज़लज़ले की तरह आफ्टर शॉक्स आते हैं, तो उसके आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए हैं। तो मैं कंपनियों का नाम दिए जाऊंगा और साथ नीचे आपको लिंक भी लगाता जाऊंगा तो आप पढ़ सकते हैं। सुजुकी, टोयोटा, होंडा, पूजो, हैवल, किया, विदाउट एनी मेरा ख्याल एक्सेप्शन तमाम कंपनियों ने ही बढ़ाई है। तो उन सब के मैं लिंक लगा दूंगा ताकि आप डिटेल से इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अच्छा, कई कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने GST के अलावा भी इस हफ्ते के अंदर प्राइस बढ़ाई, जिनमें मेरा ख्याल है टोयोटा और होंडा जो है वो सर फहरिस्त हैं। उन्होंने चौथी दफ़ा प्राइस बढ़ाई है लास्ट 2 महीने के अंदर अंदर। उसके बाद 5वां जो इटरेशन है, जो आखिरी आफ्टर शॉक है, वो इन्होंने GST के उसमें बढ़ा दिया है। सुजुकी का प्लांट अभी तक चला नहीं, टोयोटा के भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज डे हैं और उसका रिजल्ट ये है कि मैं हमेशा बताता हूँ कि अक्सर लोगों को होता है कि जी बड़ी अच्छी बात है, इन 13 कंपनियों ने हमें बड़े अरसे से लूटा है और हमारे साथ ज्यादती की है और बड़ा पता नहीं क्या हुआ है, तो जिसकी वजह से लोग बड़े खुश होते हैं। मैं उनको बताता हूँ कि इन कंपनियों को जाने से कोई, इनको पाकिस्तान से उनका कोई खास लगाव शायद ना हो, लेकिन जो वेंडर इंडस्ट्री पाकिस्तान में है जो कि इसके साथ एसोसिएटेड है उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। और उस नुकसान की वजह से 2.5 से 3 लाख बंदा जो है वो पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री के अंदर जो काम कर रहा है जॉब लूज़ कर चुके हैं। और मज़ीद कई ऐसे लोग हैं जो कि अगर आने वाले दिनों में ये इंडस्ट्री के जो कट डाउन्स हैं या उनके पास ऐसे जो किट्स नहीं हैं
तो प्रोडक्शन नहीं होगी तो ऑब्वियसली कोई भी कंपनी ज़्यादा अरसे तक लोगों को अपने पेरोल पे नहीं रखेगी। और आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए। अगली खबर जो है जी, FBR ने टाइम फ्रेम एक्सटेंड कर दी है, जो कि RDs और ACD लगाई हुई थी उन्होंने व्हीकल के ऊपर। तो कहीं से भी कंज्यूमर के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है, ना तो वो लोकल गाड़ी को सस्ता ले सकता है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी और RD जो इंपोर्टेड गाड़ियों पे लगी हुई थी वो भी लोगों को था कि शायद ख़त्म होने वाली है, टाइम लैप्स हो रहा है, तो उन्होंने एक और SRO इशू करके उसको एक्सटेंड कर दिया है। इसके बारे में भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे लगे हुए लिंक के ऊपर पढ़ सकते हैं। बात हो रही थी कि गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ी हैं, वो कितना बढ़ी हैं, डॉलर कितना बढ़ा है या नहीं बढ़ा। तो एक बड़ी रिसर्च की थी, हमारे एक दोस्त हैं अली खिज़र, अक्सर आप उनको हमारी वीडियोस में देखते रहते हैं, तो उनकी एक ट्वीट थी, उसके ऊपर फिर उन्होंने एक एनालिसिस किया। पढ़े लिखे आदमी है, पढ़ी लिखी बात करते हैं, तो उन्होंने उस एनालिसिस के अंदर ये निकाला कि जो गाड़ियों की प्राइसेस हैं, पार्ट्स की प्राइसेस अगर आप इंक्रीज निकाल लें और डॉलर की जो प्राइस है डेप्रिसिएशन वो निकाल लें, कि जो इंक्रीज़ है वो मोर देन जस्टिफाइड है। आप इसको जो है ना पूरे उस ब्लॉग को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे लगे हुए लिंक पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक तरफ आवाम के ऊपर महंगाई का बोझ गिर रहा है, गाड़ियाँ महंगी हो रही हैं, ड्यूटीज़ बढ़ रही हैं, पेट्रोल की प्राइसेस महंगी हो रही हैं, दूसरी तरफ आवाम को कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा। और खैर इस केस में तो मैं इस बात पे हक में हूँ कि अनरजिस्टर्ड गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। तो सिंध गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन का ऐलान किया कि जी वो अनरजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे। इसी तरह फैंसी नंबर प्लेट, पुलिस लाइट। तो शर्जील मेमन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया है कि अनरजिस्टर्ड गाड़ी शोरूम से नहीं निकल सकती, फैंसी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियाँ नहीं चल सकेंगी, पुलिस लाइट वाली गाड़ियों के बारे में कार्रवाई की जाएगी। तो ये सारे स्टेप्स अच्छे हैं, देर है दुरुस्त है, बट देखते हैं कि ये कितने अरसे तक इस पर अमल हो सकता है। और मेरे ख्याल से एक अगर हो जाए वाकई अमल तो बेहतर है, बिकॉज पंजाब में तो ऑलरेडी काफ़ी सख्ती थी, लेकिन सिंध में हम देखते थे कि इसके अंदर बारे में ज़रा रिलैक्सेशन थी। तो देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होता है। लेकिन अगर आप सिंध में हैं, कराची में हैं या किसी भी और शहर में सिंध के हैं और आप ऐसी गाड़ी चला रहे हैं जो अनरजिस्टर्ड है या ओपन ट्रांसफ़र लेटर पे और आपके अपने नाम नहीं है, तो उसको 1 हफ्ते का उन्होंने टाइम दिया, अपने नाम ट्रांसफ़र करा लें। अवाम की मुश्किलात के साथ साथ PSL जो है वो अब लाहौर आ गया है। पहले कराची के लोग सरापा एहतजाज थे, तो ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने पहले से ही आपको एक ट्रैफिक एडवाइजरी प्लान जारी कर दिया है। तो अगर आप गुलबर्ग और इसके मुज़ाफ़ात में हैं जहाँ पे मैच हो रहा है, तो आप इस जो है ना वीडियो के नीचे मैं लिंक भी लगा दूंगा, इस ब्लॉग पे जाके आप पढ़ सकते हैं कि अगले जितने भी दिन जब ये मैचेस हो रहे होंगे आपको काफ़ी परेशानी का सामना होगा, तो पहले से तैयार हो जाइएगा। गाड़ियों की प्राइस के अलावा मोटरसाइकिल की प्राइसेस भी इंक्रीज हुई थी। अगेन आई डोंट वांट टू बी देयर स्पोक्स पर्सन, बट उनके मैं लिंक लगा दूंगा जिसकी भी प्राइस इंक्रीज हुई है, ताकि आप उसके तमाम डिटेल्स पढ़ सकें। चलते हैं पार्कविल ऑटो स्टोर की तरफ। सो आज की जो प्रोडक्ट है ये रेडिएटर कूलेंट है। अक्सर गाड़ियाँ गर्मियों के अंदर जो है ना उनका जो टेम्परेचर है वो बड़ा हीट कर जाता है। रेडिएटर कूलेंट जो है ये 2-3 काम करता है। एक तो आपके टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है, दूसरा आपके रेडिएटर को रश नहीं होने देता, और अगर आपकी गाड़ी का कूलिंग सिस्टम ठीक है तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी। सो ये सेगा कंपनी का रेडिएटर कूलेंट है, इंपोर्टेड है, 3 किस्म के डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है। आप अपनी गाड़ी के लिए ऑर्डर कर सकते हैं पार्कविल ऑटो स्टोर के ऊपर जाके। और अगर आपको गाड़ी की प्रोडक्ट्स के अंदर, गाड़ी की एक्सेसरीज के अंदर इंटरेस्ट है और आप डेमो वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ऑटो स्टोर का जो चैनल है मैं उसका भी नीचे लिंक लगा दूंगा, आप उसको जाके अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं। तो अगेन जिस तरह वेदर चेंज हो रहा है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि अपनी गाड़ी को जो है ना पहले इन टाइम आप रेडी कर लें गर्मी आने के लिए, बिकॉज आगे रमज़ान भी आ जाना है। उससे पहले अपनी गाड़ी के काम करा लें, ताकि आप रमज़ान का जो महीना है वो इबादत के अंदर पुरसुकून होकर गुजार सकें, आपको गाड़ी की तरफ से कोई परेशानी ना हो। सो अपनी गाड़ी के रेडिएटर की सर्विस करा लें, उसके अंदर कूलेंट डाल लें। इसके अलावा गाड़ी के AC जो है उनकी सर्विस ज़रूर करा लें। AC की परफॉर्मेंस जो है ना वो AC की सर्विस से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। और आहिस्ता आहिस्ता जब रश बढ़ जाएगा तो AC गैस का रेट, AC की सर्विस का रेट भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा गाड़ी के AC का फिल्टर जो है ना उसको लोग बहुत इजी लेते हैं। अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि जी गाड़ी के AC में भी कोई फिल्टर होता है। तो नई आने वाली तमाम गाड़ियों के AC में फिल्टर होता है। अगर वो चोक हो जाएगा तो फिर आपकी वो गैस लीक करेगा, सिस्टम पे प्रेशर डलेगा। तो उससे पहले कि आपको एक जो है ना थोड़े से पैसे बचाते हुए ज़्यादा खर्च करने पड़ जाएं, आप अपनी गाड़ियों के जो AC फिल्टर हैं उनको भी विद टाइम रिप्लेस कर लें। और कोशिश करें गर्मियों के दिन में, अगेन हम लोग पहले तो पौधों को काट लेते हैं, ग्रीनरी को काट देते हैं, लेकिन जब गर्मी आती है तो हमें उसकी ज़रूरत का एहसास होता है। अपनी गाड़ी को साए वाली जगह पे खड़ी करें, बिकॉज जब आपने दोबारा उसको निकालना है, चलाना है, तो AC की परफॉर्मेंस आपकी एम्बिएंट टेम्परेचर के अंदर अगर आप धूप में गाड़ी खड़ी करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने तक AC काम ही नहीं करता। अगर आप गाड़ी को साए वाली जगह पर खड़ी करेंगे तो चांसेस ये हैं कि आपकी AC की परफॉर्मेंस बेहतर हो। ये था आज का वीकली, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। मुल्तान वाले पार्कविलर से इंशाल्लाह इस वीकेंड में मुलाकात होगी और इस्लामाबाद के लोगों से बशर्ते ज़िंदगी अगले वीकेंड मुलाकात होगी आपसे फिजिकली ऑटो शो के ऊपर। जब तक अपना और अपने गिरदों के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।